हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टेक स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो लेक्लांसे सेलों का समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें तीसरे लेक्लांसे सेल के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी कि दो सेल हैं, उन्हें पहले समांतर में जोड़ा गया है, उसके साथ दोनों को एक श्रेणी क्रम सेल के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार तीनों सेलों से बनी बैटरी को बाह्य परिपथ में 5.7 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यानी कि एक बैटरी बना ली गई है तीनों सेलों को जोड़कर। और ये कह रहा है यदि प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम हो तो बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा होगी। यानी हमसे बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का मान पूछा गया है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दोनों सेलों का जो कि आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 1/R1 बराबर 1 हो जाएगा 0.2 प्लस 1/0.2। तो इसे यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 0.2 और प्लस 1/1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2/0.2। तो यहाँ पर 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि कंदो यानी कि 1/0.1 ओम, यानी कि हमारा R1 आ गया हमारा 0.1 ओम। तो अब आगे सॉल्व करेंगे। अब ये जो दोनों हमारे सेल हैं ये तीसरे सेल के साथ जुड़े हैं, तो हम इनमें बहने वाली धारा हो जाएगी I बराबर, यानी कि दोनों सेल यानी कि इक्वल E1 प्लस E2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 और प्लस R। E1 प्लस E2 का मान हमारे पास है 1.5, यानी कि 1.5 प्लस 1.5, और हमारा R1 निकल के आया था 0.1, और ये प्लस हो जाएगा जो R2 हमारा है 0.2, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध R2 यानी कि 0.2, और ये प्लस हमारा हो जाएगा 5.7, जो कि इसमें हमारा 5.7 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे और नीचे आ जाएगा हमारा 6, तो हो जाएगा हमारा यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, यानी कि हमारा I का मान निकल कर आ गया 0.5 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.5 एम्पियर। और अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कह रहा है 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में ऊर्जा होगी। यानी कि हमसे यहाँ पर ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का मान पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा टी बराबर यहाँ पर दिया गया है 2 मिनट, यानी कि टी बराबर हमारा 2 मिनट है, और यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 मिनट इंटू ये हो जाएगा 60 सेकंड, क्योंकि समय हम सेकंड में लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 60 यानी 120 सेकेंड, यानी कि टी बराबर हमारा आ गया 120 सेकेंड। और हमारा बी बराबर है हमारा 12 वोल्ट, और आई बराबर है हमारे पास कितना 3.5 एम्पियर, और हमारे पास ऊर्जा होती है यानी कि डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बराबर ऊर्जा हो जाएगा 12 जो कि बी, और यहाँ पर 3.5 इंटू 120, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जो कि 5040 जूल। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5040 जूल। और अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया, कह रहा है संलग्न चित्र में तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा जो कि यहाँ पर 1/R डैश, यानी कि इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 1/R। ये तीनों हमारे जुड़े हैं जो कि समांतर में जुड़े हैं। अगर इसको इधर खींचें इसको इधर खींचें तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और 1 + 1 3 हो जाएगा, और एलसीएम हमारा R आ जाएगा, तो हो जाएगा 3/R। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा R डैश हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो R डैश हो जाएगा हमारा R/3। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि R/3। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्र में 6 ओम प्रतिरोध के 2 तार हैं, यानी कि ये 6 ओम प्रतिरोध के 2 तार लगे हैं, और सी एक सेल है, यानी कि यह सी हमारा एक सेल है या सी है, और ए एमीटर है, और यह स्विच को बंद करने पर ए का पैटर्न क्या होगा, यानी कि एमीटर में रीडिंग हमसे पूछा गया है, जबकि इसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि आर हमारे पास हो जाएगा R/Q। ये 6 हमारे समांतर में जुड़े हैं, तो 6 × 6/6/6, यानी कि हमारा 6 × 36/12, यानी कि
यानी कि आर हमारा आ गया, आर इक्वल बराबर हमारा 3 ओम आ गया। अब यहाँ पर आई हमसे पूछा गया, यानी कि आई हो जाएगा ई प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो हो जाएगा हमारा यानी कि 12 जो कि है 12 वोल्ट ई, और हमारे पास कैपिटल आर हमारे पास 3 और आंतरिक प्रतिरोध हमारा 3 ओम है। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 12/6 यानी कि हो जाएगा 2 एम्पियर। अब यहाँ पर एमीटर में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? एमीटर में आधी धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि आधी धारा इसमें जाएगी, आधी धारा इसमें जाएगी। तो हो जाएगा आई बराबर हमारा हो जाएगा यानी कि 2/2 यानी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, इसका आधी। और यहाँ पर तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित होगी। एक सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 1.8 वोल्ट है तथा इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है। इससे 0.5 एम्पियर की धारा ली जाती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान हमसे पूछा गया है। इसका मान होता है ई माइनस वी अपॉन आई। तो ई हमारे पास कितना है? ई हमारे पास है जो कि 1.8, और यहाँ पर 1.2 हमारा जो है बी, और यहाँ पर आई हमारे पास है 0.5, तो ये हो जाएगा 0.6 और बटे 0.5, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा स्मॉल आर यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया है वह 1.2 ओम आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, तब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। यानी कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि एक चालक तार है, इससे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है, इसमें किया गया कार्य हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हो जाएगा यानी कि हमारा वी दिया गया है 1.5 वोल्ट, और यहाँ पर क्यू हमारा होता है क्यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और यहाँ पर वी हमारा है 1.5 वोल्ट, और हमारे पास डब्लू हमसे पूछा गया, यानी कि डब्लू बराबर होता है वी इंटू क्यू। तो इसकी गुणा कर लेंगे, यानी कि डब्लू बराबर हो जाएगा यानी कि 1.5 इंटू 1.6 तो 10⁻⁻19। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन है, कह रहा है 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से प्रवाहित धारा होगी, यानी कि बैटरी में कितनी धारा हो जाएगी? यानी कि ये प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकल कर आ जाएगा आर बराबर 1 + 3, यानी कि हो जाएगा 4 ओम। अब यहाँ पर आई हमसे पूछा गया, यानी कि धारा का मान पूछा गया, तो आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो हमारे पास वी बराबर हमारे पास है 4 और आर बराबर है 4, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा गया है। और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हम सी को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमसे ए और बी के बीच में पूछा गया, तो ये हमारा श्रेणी में हो जाएगा, यानी कि 100 और प्लस 60 हो जाएगा हमारा 160 ओम, जो कि श्रेणी में हो जाएगा। तो और यहाँ पर ये 40 ओम जो यानी कि 160 ओम, और ये हमारे 40 ओम जो कि समांतर में हो जाएगा। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, यानी कि आर क्यूब बराबर होता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 160, यानी कि आर क्यूब बराबर हो जाएगा 160 इंटू 40 बटे 160 प्लस 40। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 160 इंटू 40 बटे 2 प्लस 200। तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 16 दूना 32, यानी कि हमारा राइट आंसर आ गया 32 ओम। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32 ओम। चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांकी प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा गया है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो होता है इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि आर इक्वल बराबर हो जाएगा R1 इंटू R2 और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 2 × 2 बटे 2 प्लस 2, यानी कि 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 2 से 2 यानी कि 1 ओम आ गया हमारा इनका इक्विवेलेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो
जो कि राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। ऑप्शन ए है आवेश के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर बी है ऊर्जा के संरक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी है धारा के संरक्षण पर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, किरचॉफ ने 2 नियम दिए। पहला नियम था किरचॉफ का धारा नियम, उसे हम केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा नियम था केवीएल यानी कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी कि केवीएल किरचॉफ वोल्टेज का। तो डियर स्टूडेंट, इनके दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधारित पर मान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यह क्वेश्चन ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि ए और बी के बीच में प्रतिरोध क्या होगा। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बैलेंस की कंडीशन है, तो यहाँ पर हो जाए तो ये हमारा बैलेंस की कंडीशन बन रही है। तो बैलेंस की कंडीशन में इसमें शून्य विक्षेप हो गया और इसमें धारा नहीं बहेगी, तो ये हमारे सीरीज में है तो ये जुड़ जाएगा यानी कि 10 + 10 हो जाएगा हमारा यानी कि 20, और ये हो जाएगा 10 + 10 यानी कि 20। तो ये दोनों अब समांतर में हो जाएगा यानी कि तो हो जाएगा यानी कि 20 × 20 यानी कि हो जाएगा 20 × 20 डिवाइडेड बाई 20 + 20। तो ये हो जाएगा हमारा यानी कि 20 × 20 और बट्टे 20 + 20 40 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 4 5 6 20, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है दिए गए धारा वितरण में आई का मान क्या है, यानी कि आई का मान हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हो जाएगा आई यानी कि आने वाली धारा प्लस जाने वाली का धारा डिजिटल सम यानी कि बीजगणितीय योग 0 होता है। तो यहाँ पर आई हमारा आ रही है तो ये हो जाएगा प्लस की आई, और यहाँ पर ये 5 ओम एम्पियर जा रही है तो ये हो जाएगा -5, और ये 3 ओम जा रही है 3 एम्पियर, ये हो जाएगा -3, ये 2 एम्पियर आ रही है +2, ये 4 एम्पियर आ रही है। तो हो जाएगा यानी कि आई -5 यानी कि -8 और ये +6 = 0। तो हो जाएगा आई और -2 = 0। तो हो जाएगा आई बराबर हमारा जो कि आई बराबर हमारा आ गया 2 एम्पियर। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो कि राइट आंसर है वह है 2 एम्पियर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।